आप सुन रहे हैं बुलंद आवाज विद संदीप दुबे। नमस्कार, हाजिर हूं आपका दोस्त संदीप दुबे एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री एक आकाशगंगा है जहां कई सितारे आते हैं, चमकते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ सितारे ऐसे भी होते हैं जो हमेशा चमकते रहते हैं, जैसे शुक्र। किशोर कुमार बॉलीवुड के वही शुक्र हैं। 4 अगस्त 1929 को आभास कुमार गांगुली के नाम से पैदा हुए किशोर कुमार का नाम सुनते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें किस रूप में याद किया जाए। वो एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट और सबसे बढ़कर एक कमाल के इंसान थे। तो कंफ्यूजन लाजमी है। उनकी जिंदगी बड़ी मजेदार थी, इतना सबको पता है, लेकिन उनके दुख भी कम नहीं थे। वही दुख जिसे वो पूरी दुनिया से छुपा कर रखते थे। एक हंसमुख मुखौटे के भीतर मध्य प्रदेश में खंडवा में जन्मे किशोर कुमार को अपनी जन्म स्थली से बहुत लगाव था और ये बात उनके आसपास मौजूद सभी लोगों को पता थी। इसलिए बंबई में वो बहुत अकेला महसूस करते थे। उनके कोई दोस्त भी नहीं थे। किसी इंटरव्यू के दौरान एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आप किसी भी पार्टी में नहीं जाते, ना ही आपके बंगले पर कोई आता है, तो आपको अकेला महसूस नहीं होता? इस पर किशोर कुमार ने जो जवाब दिया, उसके लिए उन्हें पागल कहा जाने लगा। किशोर कुमार ने कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल अकेला नहीं लगता। मैंने अपने घर में लगे इन पेड़ पौधों से दोस्ती कर ली है, उनके नाम रखे हैं, मैं इनसे ही बातें करता हूं। उनके इस जवाब पर उस मैगजीन ने उन्हें मैडमैन करार दिया, जिसके जवाब में किशोर कुमार की कही बात आज भी कई लोग दोहराते हैं। किशोर ने कहा, दुनिया कहती है मैं पागल हूं और मैं कहता हूं दुनिया पागल है। इसी कथ्य के साथ उन्होंने अपने जीवन का फलसफा लोगों के सामने रख दिया। किशोर कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गाने की कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। बावजूद इसके वो लंबे समय तक बॉलीवुड के टॉप सिंगर बने रहे। इसके बारे में उनके बड़े भाई अशोक कुमार बताते हैं कि बचपन में किशोर की आवाज बिल्कुल फटे बांस जैसी थी, लेकिन एक बार उनका पांव सब्जी काटने वाली दराती पर पड़ गया। पैर में गहरा जख्म हो गया। इलाज में डॉक्टर ने न जाने कैसी दवा दे दी कि किशोर कुमार 2-3 दिन तक रोते ही रह गए। बस उन दिनों के रोने में ही उनका गला साफ हो गया। किशोर कुमार कभी एक्टिंग नहीं करना चाहते थे। वो कुंदन लाल सहगल के फैन थे और उनकी ही तरह गाना चाहते थे। लेकिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार, जो तब बॉलीवुड में बड़ा नाम बन चुके थे, ने उनसे थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करने को कहा, लेकिन किशोर इसके बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। इसलिए उन्हें जब भी अशोक कुमार के कहे जाने पर किसी फिल्म में लिया जाता, तो वो कोई पैतरा बनाकर एक्टिंग करने से बच जाते। एक बार किशोर कुमार को अपने भाई अशोक कुमार के साथ फिल्म भाई भाई के लिए सीन शूट करना था। किशोर ने फिर से अपना खेल शुरू कर दिया, लेकिन इस दफा उनके भाई अशोक कुमार उनके सामने थे, तो उनकी दाल नहीं गल पा रही थी। तब उन्होंने डायलॉग भूल जाने का नाटक किया और सीन से बाहर भागने लगे। पर अशोक कुमार भी अशोक कुमार थे। उन्होंने किशोर कुमार के दोनों पैरों पर अपना पैर रख दिया और उन्हें हिलने का भी मौका नहीं दिया। तब जाकर कहीं यह सीन शूट हो सका। एक्टिंग से बचने के तो उनके ढेरों किस्से हैं, लेकिन ये वाला सबसे खास है क्योंकि यह देव आनंद के साथ हुआ था। एक फिल्म में अशोक कुमार और देव आनंद साथ काम कर रहे थे। उस फिल्म के एक सीन के लिए कोई एक्टर चाहिए था, तो अशोक कुमार ने किशोर से कहा कि एक सीन है, कर दे। अशोक कुमार ने उन्हें ब्रीफ देते हुए कहा कि जैसे देव अंदर आएगा तुझे उसे खरी खोटी सुनानी है। किशोर ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन जैसे ही सीन शुरू हुआ और देवानंद अंदर आए, किशोर कुमार ने उन्हें सच में गंदी गालियां देना शुरू कर दी और भाग गए। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब चिल्लाते रहे कि सीन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन किशोर कुमार तो बस भाग ही गए। किशोर कुमार यूं तो बड़े खुश मिजाज आदमी थे, लेकिन वो उन लोगों से बड़े खफा रहते थे जिन्होंने उन्हें शुरुआती दिनों में काम मांगने पर झिड़क दिया था। किशोर कुमार ने ईसाई कॉलेज इंदौर से स्नातक किया है। इनकी 4 शादियां हुई थीं। इनकी चारों पत्नियों का ताल्लुक किसी न किसी रूप में फिल्म जगत से रहा है। उनकी पहली पत्नी, जिन्हें रूमा घोष के नाम से जाना जाता है, उन्होंने उनसे 1951 में विवाह किया था। वो बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री और गायिका भी थीं। रूमा और किशोर कुमार का एक बेटा है जिनका नाम अमित कुमार है, जो कि फिल्मों में अभिनेता, गायक, संगीत निर्देशक और फिल्म निर्देशक हैं। किशोर कुमार की यह शादी 1958 तक चली। उसके बाद उन्होंने तलाक दे दिया।
दूसरी शादी उन्होंने फिल्म अभिनेत्री मधुबाला से 1960 में की थी। मधुबाला के साथ उन्होंने चलती का नाम गाड़ी और झुमरू में काम किया था। दिल की बीमारी की वजह से मधुबाला का जीवन 23 फरवरी 1969 को ही समाप्त हो गया। इनकी तीसरी शादी योगिता बाली के साथ वर्ष 1976 में हुई थी। हालांकि 2 वर्ष बाद यह शादी भी टूट गई। किशोर कुमार की चौथी शादी वर्ष 1980 में लीना चंदावरकर से हुई। इस विवाह से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम सुमित कुमार है। किशोर कुमार ने 90 से भी अधिक फिल्मों के लिए गाने गाए हैं। अभिनेता राजेश खन्ना, संगीतकार आर.डी. बर्मन और मोहम्मद रफी उनके बेहद करीबी मित्र थे। किशोर कुमार का प्रवेश फिल्म जगत में बगैर किसी औपचारिक प्रशिक्षण के हुआ था। इसका सबसे बड़ा कारण उनके भाई अशोक कुमार का फिल्म जगत में प्रभाव का होना था। अशोक कुमार और किशोर कुमार की उम्र में 18 साल का अंतर था, जिसका फायदा यह हुआ कि किशोर कुमार काफी कम उम्र में ही फिल्मों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। छोटी उम्र में ही वो बॉम्बे टॉकीज के लिए कोरस गायक बन गए। इसमें अशोक कुमार ने काम किया था। वर्ष 1946 में इन्हें फिल्म शिकारी में पहली बार अभिनय करने का मौका मिला। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 17 साल की थी। एक गायक के रूप में 1948 में उन्होंने फिल्म जिद्दी के लिए एक गीत गाया था जिसके बोल थे, मरने की दुआएं क्यों मांगूं। 1949 में किशोर फिल्म उद्योग में पूरी तरह जम गए। 1951 में फिल्म आंदोलन, 1954 में नौकरी और 1957 में मुसाफिर जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं को निभाया। अशोक कुमार के 76वें जन्मदिन पर एक भव्य पार्टी प्लान की थी। पूरी बॉलीवुड को न्योता भेजा गया था। किशोर कुमार का बेटा अमित भी लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके आ रहा था। मतलब पूरा जश्न वाला माहौल था। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन किसे पता था कि जो बॉलीवुड अशोक कुमार के जन्मदिन के जलसे में शरीक होने वाला था, उसी दिन किशोर कुमार की मैयत में शामिल होना पड़ेगा। 13 अक्टूबर 1987 को शाम 4:45 पर किशोर कुमार को अपने घर गौरी कुंज पर दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। ये सच में बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा झटका था। किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था, लेकिन होनी को कौन टाल पाया है। किशोर कुमार की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार उनके गांव खंडवा में ही किया जाए। वैसा ही हुआ। आज मध्य प्रदेश के खंडवा में उनकी समाधि है और राज्य सरकार हर साल किशोर कुमार के नाम पर कला के उत्कृष्ट लोगों को ये सम्मान देती है। सुनते रहिए बुलंद आवाज विद संदीप दुबे।